डॉक्टर साहब और मियाँ साहब, एक तो ये थ्योरी चल रही थी कि भाई ये जो एप्स्टीन क्लास है, इसने ये अपने ये जो गंद है सारा निकला है, जो काश पटेल ने मुबैना तौर पर जिस पे पर्दा डाल रखा है, वैसे वो खुद भी लास्ट सूट में चले गए हैं, उन पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। फ़नून लतीफ़ा की मोहब्बत के हवाले से हमने उनकी एक वीडियो भी देखी, माशाल्लाह बहुत अच्छा वो उसमें रक्स करते नज़र आए, अगर वो AI नहीं है तो। बहरहाल ये तो कोई बुरी बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये जो क्लास, और उसके बाद क्या होता है कि जी एक नई ऐप आ गई है, वो पोली मार्केटिंग वाली, या क्या उसे कहते हैं, कि जी ये बयान आएगा, जंग बंद हो जाएगी, उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं और लोग रातों रात को $5.5 लाख को मिलियन कमा रहे हैं। तो ये व्हाट काइंड ऑफ पीपल हैव कम टू दी फोर आए हैं जो लोग, और किस किस्म के लोग जो हैं वो ये तारीख बनाएंगे, ये तारीख का रुख मोड़ेंगे। डॉक्टर साहब क्या नज़र आता है आपको कि व्हाट आर दी फैक्टर्स कि जिसकी वजह से, और एक और भी गौर फरमाएं आप कि जनाब वो कहते हैं जी, अब खुद उनका मीडिया मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी बड़ी खुशामद बड़ी पसंद है उनको, और माशाल्लाह खुशामद करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। वी नीड नॉट नेम एनीबॉडी। तो ये जो हो रहा है मियाँ साहब, ये भी तो यानी खौफ इसलिए आता है कि इस तरह के इस नौ के लोगों के पास ये इतने इख्तियारात हैं, और ये लोग जो हैं वो लोगों की, मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगियों के बारे में और उनकी मौत के बारे में फैसला करने के अहल हैं। डॉक्टर साहब मैं शायद बीच में शायद थोड़ी देर के लिए राब्ता मुनक़ता था, तो मैंने ये बात की कि ये जो सकाफती मेयार है इस रूलिंग एलीट का, वो इसमें सबको डाल लें, और ये जो साथ पोली मार्केटिंग और जुए का उद्यम मचा हुआ है, ये क्या है? आप तो 3-4 दहाइयों से सियासत को कवर कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट्समैन से आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, और पाकिस्तान में आपने बुनियाद रखी टॉक शोज़ की जो पॉलिटिकल या फिलोसॉफिकल। तो ये कैसा दौर है डॉक्टर साहब? देखिए काजी साहब, जो ये एक साल पहले मार्का किया बयान महसूस में हमने फतह हासिल की, हमारी कौम का जज्बा, हमारी अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेस, पूरी कौम, जंगें तो कौम लड़ती है, लेकिन उसके बाद जो हमारी अपना अंदर का हमारा सिस्टम था उसे हमने ठीक करना चाहिए था। और ये बात मैं मुसलसल कहता रहा हूं, मुस्तकिल कहता रहा हूं कि हमने जो कुछ सफारती महाज पे हासिल किया है, हम अपने इंटरनल टर्मोइल या सोशल अनरेस्ट जिसका जिम्मेदार मैं बदमाशिया को, या ये जो रूलिंग एलीट है जो मुल्क को खाती है, पीती है, लूटती है, लूट मार करती है और पैसा बाहर ले जाती है, और फिर उन्हीं के वफादार हो जाते हैं। बात सारी ये है कि, और वो इस वक्त बहुत बड़े स्पॉइलर हैं। मैं आपको ये बताऊं ये बात, और मैं आपको हल्फिया ये बात कह रहा हूं कि वो इस वक्त स्पॉइलर इसलिए है कि वो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात और ये सारे जो मामलात है किसी तरह से खराब हो जाए, उनकी कोई जगह बन जाए, और वो भी ये खामोश स्पॉइलर इसमें हैं। कई ममालिक हमारे जो हैं उनको भी उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे हैं तो वहाँ से भी उन्होंने अपनी लॉबिंग्स की, माजी में भी करते रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो इस वक्त नुसरत और कामयाबी पाकिस्तान को दी हुई है, इसके फौरन बाद ये मामला जिधर भी जाते हैं, ये तो पूरी दुनिया का मामला है ना कि ट्रंप और ईरान के दरमियान क्या मामला तय पाते हैं। हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा काजी साहब, अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। ये IMF की शराइत, ये बाकी सूरत हाल, ये जो दलदल में फंसे हुए हैं लोग, मुसीबत का शिकार हैं यहाँ पे, ये हम जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे मियाँ साहब, देखिए सर, वो जो मुखबरियाँ होती हैं, वो अंदर से जो मुखबरियाँ होती हैं, और जो स्पाइलर जिनकी आपने बात की, जो अंदर के स्पाइलर्स हैं, इनको तो वाकईतन हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। और ये ईरान ने फांसियां लगाई हैं मोसाद के एजेंट्स को, ये हो रहा है, ये ईरान ने फांसियां लगा दी हैं मोसाद के एजेंट्स को। तो सर यहाँ पे तो निशानदेहियां होनी शुरू हो गई है ना कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करता रहा और किसने क्या किया इन हालिया दिनों में। तो क्या ये भी निशानदेहियां होनी शुरू हो गई? नहीं सर, निशानदेही होती है उसी पर ही फिर हाथ पड़ता है। नहीं, तो पहले नहीं थी निशानदेहियां? नहीं, पहले थी, लेकिन अब सामने आना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो काजी साहब ने अभी बात की पोली मार्केट की, कि जो वहां पे ट्रंप साहब एक बयान देते हैं और उससे पहले, थोड़ी देर पहले जो है वो मार्केट आगे पीछे हो जाती है, वो खबर निकल जाती है और उससे करोड़ों डॉलर जो है वो कमा लिए जाते हैं। अब नहीं हो रही। तो वहां किसने रोका? नहीं, अब इसलिए नहीं हो रही कि मार्केट ने उनको संजीदा लेना बंद कर दिया। अब जो पिछले 4-5 दिनों में जो एकदम था ना कि वो एकदम से उन्होंने, ट्रंप साहब ने कुछ छींक मारी तो पूरे
जो दुनिया से जो है वो छींकें आनी शुरू हो गई। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों पे उस तरह से मार्केट रिएक्ट नहीं कर रही है जरूर। आज सुबह जब उन्होंने ये अलग सुबह ही बयान दिया था सीजफायर वाला, तो एशिया की मार्केट्स खुल रही थी, तो मार्केट्स में कुछ बेहतरी तो जरूर आई, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ कि पूरी मार्केट ही क्रैश होगा। मार्केट अगर क्रैश होती है पूरी दुनिया की, ये मिड टर्म तो भूल जाए ना, ये मिड टर्म। मैं आपसे दोबारा बात कर रहा हूं कि अमेरिका में जितना मर्जी ऑयल हो, आप डेटा सेंटर पे उठा के अमेरिका में ले जाएं, आप जो मर्जी कर लें, इंटरनेट अगर कट गया दुनिया के साथ तो क्या करेंगे? देखिए ना, फिर तो आप एक जजीरे पे बैठे हैं ना, वो जजीरे पे बैठे हैं और वो इलॉन मस्क आपसे कहेंगे कि यार सैटेलाइट चलाओ और उसके पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करो उसको। बात सारी ये है कि ये एक आइडियल मौका है। कल तक हमारे पास यकीनन कोई ना कोई इसका मजीद चीज। प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को सीरियस कोई नहीं ले रहा। लेकिन सर वो क्या कुदरती हो रहा था या उसके पीछे कुछ माफिया था? उस पर तहकीकात, उस पर मीडिया लगा हुआ पीछे, उसके ऊपर बाकायदा एक उनके बेटे का नाम आ रहा है। नहीं होगा, उनके इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, वो है ही सट्टा। ये बिटकॉइन और ये और क्रिप्टो, ये वो सारा उसमें सट्टा खेला हुआ है, और उसके ऊपर वो इतनी प्राइस चली जाएगी और इतना नीचे हो जाएगी और ऑयल कंपनी जहां जाएगी वहां जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाप को नहीं पता, बेटा कर रहा है? नहीं साहब, पूरी फैमिली उन्होंने अपने नाम से खुद अपनी और अपनी अहलिया के नाम से, मेलिना के नाम से उन्होंने जो है वो, आप ये देखेंगे उन्होंने एक्स के, हालांकि इलॉन मस्क उनके करीबी दोस्त हैं, वो एक्स को इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाया है, ट्रू सोशल, जो मुझे नहीं पता कितने दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी वजह से फिर वो उसकी जो है वो लेके, उसकी तस्वीर लेके वो फिर आ जाती है सामने। बात सारी ये है कि देखें, अगले 24, ये जो बात इन्होंने की है 72 घंटों वाली, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कुछ ना कुछ तो कहना था ना जी, क्योंकि ब्लॉकेट फेल हो गया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीज फायर भी नहीं हुई ईरान की तरफ से, उन्होंने कह दिया कि हमने सीज फायर का ऐलान कर दिया। ईरान ने तो आज फायर खोल दी है ना, ईरान ने फायर भी खोल दी है और उनका ब्लॉकेट भी खत्म हो गया है, और ईरान ने जहाज भी कब्जे में ले लिया। सर नाकाबंदी फेल हो गई, 39 दिन की जंग लगी, अमेरिका फेल हो गया, इजरायली टेक्नोलॉजी फेल हो गई, सब कुछ ये हो गया। लेकिन इसके बावजूद आज मैं एक बहुत बड़ी खबर पढ़ रहा था कि जो पेंटागन है उन्होंने 1500 अरब डॉलर मांग लिए हैं, बजट मांग लिया है, और उसमें उन्होंने नए बहरी जहाज़ मांग लिए हैं, उन्होंने F-35 जो है वो 85 नए जो हैं वो जदीद तरीन वो मांग लिए हैं, उसके लिए पैसे मांग लिए हैं। जो गोल्डन डोम है और इन सारों के लिए उन्होंने 750 अरब रुपए डॉलर जो है सॉरी वो मांग लिए हैं। उसमें उन्होंने नई रिबोट्स, नए ड्रोन्स, नए मिसाइल्स और जो न्यूक्लियर जो उनके हथियार हैं, अच्छा मियां साहब जो है वो अपग्रेड करने के लिए पैसे मांग लिए हैं। तो मियां साहब एक मकामी ईरान में न्यूक्लियर हथियार जो है वो ढूंढ रहे थे, वो खुद उसके लिए बजट बढ़ा रहे हैं। मियां साहब एक मकामी जरा खबर भी डिस्कस कर लें क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में होगी। सुना है कि यूएई की गवर्नमेंट पहले तो वो पैसे मांग रही थी, अब वहाँ पे ज़ाहिर है पाकिस्तानियों ने माशाल्लाह बड़ा वहाँ पे हक हलाल के पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं हमने, तो वो अब वो या तो बैंकों को छुट्टियाँ दे रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं, और जो है वो पैसे देने में भी ले तो लाल से काम ले रहे हैं। तो इस हवाले से क्या खबर है, और फिर इसके बाद मैं वो भी खबर आपसे डिस्कस करूँगा कि जो काश पटेल साहब की पिटीशन रिजेक्ट हो गई है, और उसमें जो वो भी खैर अलग बात, मगर ये ज़ाहिर है हमारे इंटरेस्ट के लिए है। हमने खासा माल निकाला है हर साल, कभी 11 बिलियन कभी 18 बिलियन डॉलर यहाँ से निकल के गए हैं। इस हवाले से हमारे वज़ीर दाखिला ने भी बात की थी, मगर फिर कोई बात पता नहीं चली कि 100 बिलियन डॉलर गया या नहीं गया। अब ये पैसे इन गुरबा के कहीं फंस तो नहीं जाएंगे वहाँ पे मियाँ साहब? देखें काजी साहब, इसमें एक मिनट पहले तो मैं एक एहतजाजी नोट, काजी साहब आपके बयान पे मैं एक एहतजाजी नोट की गुस्ताखी कर सकता हूं? जी माशा, जरूर हजूर फरमाइए। जी आपने कहा ना कि सारे पाकिस्तानियों के हक हलाल के पैसे वहां पे इन्वेस्ट थे, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बस एहतजाजी नोट इस पे कि सारे पाकिस्तानियों के हक हलाल के पैसे वहां पे नहीं थे, ये मेरा ख्याल है काजी साहब जी। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने काजी साहब ठीक कहा कि जो 100 अरब डॉलर की बात होती है, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा और उससे पहले गौहर एजाज साहब ने भी ये खबर दी थी कि ये पीनट्स हैं 100 अरब जी, बहुत ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा है जी। तो वो हक हलाल के पैसे तो नहीं थे, लेकिन वहां पर थे, वहां पर हैं, और वहां पर जो सूरत हाल है वो ये है। आज वैसे यूएई के सफीर जो है उन्होंने कहा कि हमें बैरूनी इमदाद की जरूरत नहीं है, जो कि खबरें आई थी
कि अमेरिका से उन्होंने जो बेल आउट पैकेज मांग लिया है, लेकिन वहाँ पर जो आपने सर कहा यही सूरत हाल जो है वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी मिकदार में सरमाया जो है वो निकल चुका है और बड़ी जो कंपनियां हैं वो दो तरफ जा रही हैं। एक तो कंपनियां वहां से निकल के सऊदी अरब जा रही हैं, दूसरा ये भी खबर आई है कि कराची में भी आ रही हैं। और हुकूमत पाकिस्तान का ये बिल्कुल ये टास्क है कि जो यूईज में पैसा जो है वो गया है पाकिस्तानियों का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में लाया जाए, और इस हवाले से इकदाम हो रहे हैं और ये किए भी जा रहे हैं, और जो ये पैसा आएगा भी इंशाल्लाह। और उसमें बहुत से ऐसे अनासर मौजूद हैं जिन्होंने मुल्क की कास्ट पे जो है वो चंद दिनों में या चंद महीनों में जो बहुत से ऐसे काम किए और उसमें मुल्क को बाकायदा तौर पर नुकसान, बल्कि मैं कहूँगा कि नाजुक सूरत हाल पर की तरफ भी धकेला, लेकिन उनकी भी निशानदेही हो चुकी है। और ये सारे के सारे अनासर पर हाथ डलना है, सिर्फ इंतजार है इस मुआहदे का कि पाकिस्तान ने जो सफारतकारी की है और कर रहा है, ये मुआहदा जैसे ही तय पाता है उसके बाद जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं हाउस एंड ऑर्डर, वो हाउस एंड ऑर्डर होना है। और मुल्क के अंदर दो बड़े काम होने हैं, एक तो बाहर से सरमाया लाना है, दूसरा एहतसाब होना है, और तीसरी जो है सबसे बड़ी जो कामयाबी पाकिस्तान को मिलने वाली है और मिली है वो ये है कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो पाकिस्तान की तरफ जो है माइल हो रही है, क्योंकि ये वक्त कम है के दो बड़े फायदे हैं। एक जो ये है कि ईरान और अमेरिका की जंग खत्म होनी है, दूसरा सरमायाकारी की तरफ चैनलाइज करने के लिए जो है सबसे बड़ा फायदा जो है पाकिस्तान को और कामयाबी। चलें ठीक, अल्लाह करे हम ये बसारी बेहतरीन। डॉक्टर साहब, काश पटेल की जो उसने लॉ सूट किया है हद तक इज्जत का, उसमें तकरीबन 19 गलतियां निकली हैं, और जिनके पे किया है वो कह रहे हैं जी वी स्टैंड बाय दिस स्टोरी। ही मुबैना तौर पर ही रिमेन्स ड्रंक most of the time, and even they have also pointed out certain other moral issues with him. तो ये भी एक गंद बड़ा खुल के आ रहा है अमेरिकन रूलिंग एलीट में। डॉक्टर साहब सर सास तुलसी कबाड़ का भी आप एक तुलसी कबाड़ इस्तीफा देने जा रही है, उन्हें हटाया जा रहा है उधर से। कल मैंने बात की थी, ये मैं आपको बताऊं एक बात कि आपने जो बात की है ना कि 1.5 ट्रिलियन का वो बजट मांग रहे हैं। 1.5 ट्रिलियन का बजट वो दुनिया को तबाह करने के बाद असला बेचने के लिए मांग रहे हैं कि हमने आपको असला बेचना है। तो यही अब वो 1.5 ट्रिलियन का असला जो है वो डिफेंसिव असला कौन खरीदेगा, कौन थर्ड मिसाइल कौन लेगा, और कब कितने साल पहले लेगा, वो तो पिट चुके वो जो थकी हुई टेक्नोलॉजी है ना उनकी, वो कोई लेने नहीं जा रहा। एक बात, दूसरी बात ये है कि बड़े बड़े ये ईरान की जंग ने एक और बात समझाई है दुनिया को, और वो ये, और इससे पहले वो गजा में तो अल्लाह ताला खैर करे वहां तो कत्लेआम हुआ, वो गजा में नहीं है, लेकिन ईरान ने एक बात समझा दी कि बड़े बड़े कैरियर्स के साथ जंग आप नहीं जीत सकते। बड़े बड़े डॉक्टर साहब मुझे माफी चाहता हूं, मुझे यहाँ पे क्लोजिंग करनी है, और डॉक्टर साहब की बात पे मैं क्लोजिंग करता हूँ। वो कह रहे हैं कि ये ऑब्सोलीट है, ये जितना सारा काट कबाड़ था जिसे नाकाम कर दिया ईरान ने, इसे अब दोबारा आप कहाँ बेचेंगे, अब तो शायद कौन सी जनरेशन की वार होगी।